नहीं आया था। तुम तो बस अकेली बैठी थी, तो मुझे लगा कि तुमको कंपनी दे दूं। एक्सक्यूज मी मिस्टर, आपकी कंपनी की जरूरत उस जिया को ही होगी, मुझे नहीं। आई एम टोटली फाइन, तो प्लीज मुझसे चेप मत होइए। चेप? मैं चेप होऊंगा? Who the hell are you? कि मैं तुमसे चिपकूंगा? हाँ, ये देख रही हो? देव अपनी रिंग फिंगर की डायमंड रिंग रिमझिम को शो करता है। ये बिग डायमंड रिंग बस रिंग नहीं, मेरी एंगेजमेंट रिंग है, समझी? मेरी लाइफ में ऑलरेडी है कोई, माई द बेस्ट चॉइस। मुझे तुम जैसी नकचड़ी, फीकी, उदास, मायूस, हारी हुई लड़की के साथ चेप होने का कोई शौक नहीं है, समझी ना तुम? देखा है खुद को? इतना ही जीने पर एहसान कर रही हो तो मर क्यों नहीं जाती? क्या रोकता है तुम्हें रिमझिम? रिमझिम को देव की बातों से तकलीफ हो रही थी। वो देव से दूर हटने लगती है, मगर देव उसे कस के थामता है। देव छोड़ो मुझे। क्यों, क्या हुआ? अब मुंह क्यों फेर रही हो? क्योंकि ये बात तुम भी जानती हो कि मैं जो भी बोल रहा हूँ वो सब झूठ नहीं बल्कि सच है। बताओ, क्या रोक रहा है तुमको मरने से? वो खेलती छोटी सी बच्ची? नहीं 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 नहीं, उसकी तो तुमको परवाह ही नहीं है, क्योंकि होती तो तुम उसके साथ हंस खेल रही होती, यूं दूर बैठकर इस मनहूस हवा से बातें नहीं कर रही होती। देव बस भी करो, तुम मेरे बारे में कुछ भी नहीं जानते। आउच, अब छोड़ो मुझे। लीव देव, लीव। हाँ, नहीं जानता, नहीं जानना चाहूंगा। मैं तो कहता हूँ कि पहले खुद के बारे में तुम खुद ही जानो। पूछो खुद से, कैसी लगती होगी तुम जब रंग पहनोगी? देखो खुद की वीरानी, अमेरिका में ऐसी सावित्री बनी घूमती हो जैसे तुमसे भारत का कल्चर जिंदा है। किसी को खास फर्क भी नहीं पड़ेगा अगर तुम ऐसे रहो या ना रहो। अरे सच तो ये है कि तुम्हें कोई इच्छा ही जिंदा नहीं है, बस खुद पर जी का तरस खा रही हो मैडम आप। और मैं ऐसी लड़की से चेपाऊंगा? आई एम सॉरी मैडम, मेरा इतना बुरा टेस्ट भी नहीं है। और कभी रंगों से दोस्ती करोगे तो खुद जानोगी कि तुम जिंदगी से शिकायतें करते हुए क्या क्या खो रही हो। देव ने रिमझिम को ऐसा आईना दिखाया कि वो भीतर तक सिहर जाती है। वो देव पर झल्लाना चाहती थी, लेकिन आखिर देव ने बोला भी तो सच ही था। रिमझिम किस बात पर गुस्सा करती? इसलिए वो देव की बातों का बदला जिया से उतारती है और दौड़कर जिया को थामकर वहाँ से जबरदस्ती वापस ले जाने लगती है। नहीं नहीं, मुझे घर नहीं जाना है, छोड़ो मुझे। बस बहुत हो गई जिद। एक अनजान आदमी और अपने में फर्क नहीं समझ आता। चल चुपचाप घर। रिमझिम देव को घूरते हुए जिया को लेकर वहाँ से चली जाती है। जिया रोती हुई देव को बाय करते जा रही थी। अजीब लड़की है, ऐसा भी क्या गम है कि जिंदगी पर जीकर एहसान कर रही है? मुझे तो ये समझ ही नहीं आता कि ऐसे लोग फिर जीते ही क्यों हैं। मर जाए ना, पर इनमें ना तो मरने की हिम्मत है और ना जीने का दम। तभी देव के फोन पर एक कॉल आता है जिस पर लिखा था मैरी। देव, where are you? I was waiting for you last 2 hours. जल्दी आओ। आया हनी। देव भी वहाँ से चला जाता है, मगर देव के जहन से रिमझिम निकल नहीं रही थी, ना ही रिमझिम के भीतर से देव की बातें निकल रही थी। जिया भी रो धोकर सो जाती है। रिमझिम उसके सिरहाने बैठकर उसे सहला रही थी। उसके कानों में रह रहकर देव की वही सब बातें गूंज रही थी। इतना ही जीने पर एहसान कर रही हो तो मर क्यों नहीं जाती? क्या रोकता है तुम्हें रिमझिम? रिमझिम की मोटी मोटी आंसुओं की बूंदें बता रही थी कि देव ने जो भी कहा था सब सच था। रिमझिम कमरे में इधर उधर देखती है कि तभी उसे टेबल पर एक चाकू रखा नजर आता है। वो जिया का चेहरा सहलाकर उसे चूमती है। मम्मा ऑलवेज लव्ड यू बच्चा। रिमझिम जाकर चाकू उठाकर अपनी कलाई पर रखती है और कसकर अपनी आंख भींच लेती है। बोलो रिमझिम, क्या रोकता है तुमको मरने से? बोलो रिमझिम, बताओ क्या रोकता है तुमको? हाँ बस चुप 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 हो जाओ। तुम यही चाहते हो ना कि मैं मर जाऊं? हाँ तो ये लो, काट डालती हूँ अपनी नस और कर देती हूँ अपनी बेटी को अनाथ। वैसे भी जिया तुम्हारे साथ ही खुश है ना, तो रहे खुश। रिमझिम अपनी हथेली पर चाकू की पैनी धार घुमा ही रही थी कि तभी दरवाजे की घंटी बजती है। मगर रिमझिम जब दरवाजा नहीं खोलती है तो सिंपल सीधे ही अंदर आ धमकती है। ये देखो कुड़ी नू, गेट खुला ही रखा है। अरे अमेरिका ही सही, पर चोर शोर तो इधर भी हुआ करे। अरे रिम्मू, ओ रिम्मू, किधर मर गई मरजानी? सिंपल उसे ढूंढती हुई कमरे में घुसती है तो उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। रिमझिम अपनी कलाई पर चाकू लगाए खड़ी थी। मैं जा रही हूँ सिंपल, मेरी जिया का ध्यान रखना, ध्यान रखना। रिमझिम, ये क्या बेहुदापन है? सिंपल दौड़कर उसके हाथ से चाकू गिराकर रिमझिम को जोरदार चांटा लगाती है और वो जमीन पर जा गिरती है। तेरी इस बेवकूफी के लिए तो मैं तुझे दफना भी दूं ना तो भी वो कम होगा। बनने चली है मदर इंडिया। भग साला, क्या करूं मैं तेरा? जान से भी तो नहीं मार सकती। इतना प्यार जो करती हूँ, बता मुझे क्या हुआ?
और सिंपल रिमझिम को सीने से लगाकर पहले खूब रुलाकर उसका जी हल्का कराती है और फिर रिमझिम उसे कहती है, देव ने सच ही कहा था कि मैं खुद पर जीकर बस एहसान के सिवा कुछ नहीं कर रही। पेट भरने जितना खाती हूँ और जिया को पालने जितना कमा रही हूँ, इसके अलावा जिंदगी क्या ही है मेरी। वो सब तो ठीक है, ला मुझे तेरे पाँव तो दिखा, दिखा दोनों पाँव दिखा। रुक, ठीक से देखने दे। अरे वो तो यहाँ भी नहीं है, इस वाले पाँव में भी नहीं है, तो फिर कहाँ है, कहाँ है? अब तू क्या देख रही है सिंपल? तेरे पाँव की बेड़ियां देख, तो मुझे तो दोनों ही पाँव खुले दिख रहे हैं। तो तुझे किसने रोका है? बता कि तू जी मत, तू प्यार मत कर, हवाओं को महसूस करना छोड़ दे। किसने रोका है? मैं बताऊं, तेरे मन ने, क्योंकि वो तो मान बैठा है कि अगर रिमझिम ने लाइफ एंजॉय करी और खुश हुई तो वो जय के मिले गम को चीट ना कर दे कहीं। अरे मेरी प्यारी, जा चुका है जय, वो अब कभी वापस नहीं आएगा पगली, कभी नहीं आएगा। इस बात को तू बस जानती है। जिस दिन मान जाएगी तेरे मन पर पड़ी ये बेड़ियां भी छूट जाएंगी, समझी? और सिंपल रिमझिम को अपनी ही गोद में सुला देती है। आज मैं थी तो रिमझिम बच गई, वरना अगर इस डिप्रेशन में ऐसे ही हिट होता रहा तो वो दिन दूर नहीं जब इसको अकेले छोड़ने से डर लगेगा। जब से ये देव आया है रिमझिम परेशान ही रहने लगी है, मुझे इसका कुछ करना ही होगा। उधर देव अपनी मंगेतर मैरी के पास पहुंचता है। मैरी गोरी चिट्टी सुंदर हाफ अमेरिकन लड़की थी। देव, where were you? Today we planned for lunch, honey. I missed you. मैरी देव को किस करते हुए उसे हग भी करती है और देव उसके साथ टेबल पर बैठता है। वो जगह एकदम रोमांटिक थी। सामने इतनी सुंदर मंगेतर थी, बावजूद इसके देव का ध्यान वहाँ था ही नहीं। देव खाली ही प्लेट में चम्मच पटकता जा रहा है। आज मैंने रिमझिम को जो कुछ भी कहा वो ठीक नहीं था। आखिर मैं कौन होता हूँ उसे उसकी लाइफ जीने का तरीका बताने वाला? और उसने कहा ना कि मैं तो जानता भी नहीं हूँ कि रिमझिम कौन है। क्या उसका कल रहा, क्या नहीं? नहीं, मुझे उसे सॉरी बोलना चाहिए। और देव रिमझिम को मैसेज करता है, क्योंकि जिया से बात करने के लिए अब उसके पास रिमझिम का नंबर आ गया था। रिमझिम मैसेज पढ़ती है, आज मैंने जो कुछ भी कहा, आई डिड मीन इट। आई एम सॉरी रिमझिम। होप वन कॉफी कैन मेक द चेंज बिटवीन अस। सी या। रिमझिम जैसे ही मैसेज पढ़ती है उसके त्योरियां चढ़ जाती हैं और वो अपना फोन पटक कर जोर से माथा पकड़ लेती है। मेरा सर। नो मिस्टर, तुम जैसे मुझे लगते थे वैसे ही हो। कुछ नहीं बदल सकता। ना ही मेरे सीने से तुमने जो दुपट्टा खींचा था वो बात बदल सकती है, ना ही आज जो तुमने मुझे मेरी औकात दिखाई है वो बात बदल सकती है। नो, नेवर। जिया और मेरा तुमसे अब कोई वास्ता नहीं है, कोई भी नहीं। और जिया को भी रिमझिम ने देव से मिलने से रोक दिया। देव अब से पार्क में जिया का रोज इंतजार करने लगा था, मगर जिया आती ही नहीं थी। धीरे धीरे अब देव का भी मन उदास रहने लगा। वो मैरी के साथ चाहे लॉन्ग ड्राइव पर जाए या रोमांटिक वॉक पर, तब भी उसके जहन से जिया की और रिमझिम की याद जाती ही नहीं थी। और एक दिन हिम्मत करके देव जिया से मिलने उसके स्कूल चला जाता है। आज जब स्कूल की छुट्टी होगी मैं तभी जाकर रिया से मिलूंगा और उसे सारी चॉकलेट्स और गिफ्ट दूंगा। और अगर उसकी माँ मिलती है तो उसे कहूंगा कि रिमझिम को समझाए कि मुझे मेरी दोस्त से अलग ना करे, अपना गुस्सा उस मासूम पर ना निकाले। आई एम श्योर जिया ने भी मुझे बहुत मिस किया होगा। और जिया की स्कूल की छुट्टी होती है। जिया गेट के बाहर दौड़ी दौड़ी आ रही थी, मगर देव उससे मिलता उससे पहले ही रिमझिम उसे लेने पहुंच जाती है। जिया बहुत उदास थी। क्या हुआ मेरी प्रिंसेस को? स्कूल में कुछ हुआ? किसी ने कुछ कहा क्या? आज क्लास में गॉड के बारे में बता रहे थे। गॉड को हिंदी में देव कहते हैं ना, तो फिर मुझे मेरे देव की बहुत याद आ गई। कब मिलाओगी तुम मुझे देव से? बोलो ना, तुमने प्रॉमिस किया था ना कि तुम मुझे वीकेंड पर मिलाओगी। देव छिपकर सब सुन रहा था। वो ये सुन मुस्कुराता है और अपने कदम आगे बढ़ाता है। बस बहुत हो गया, घर चलो सीधे। फिर से देव चालीसा का जाप करना बंद करो जिया, इतनी भी जिद ठीक नहीं। पर तुमने तो वादा किया था। झूठा वादा था, लो तोड़ दिया। अभी कोई देव वेव से नहीं मिलना है। और बार बार ये बात करके मुझे सताना भी बंद करो प्लीज, मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ बेटा। रिमझिम फ्रस्ट्रेट होकर वहीं रो देती है और जिया के आगे हाथ जोड़ती है। जिया जैसे ही अपनी माँ की आंख में आंसू देखती है तो वो उससे लिपट जाती है। रो मत मम्मा, मुझे बस तुम चाहिए हो और कोई भी नहीं। नहीं चाहिए देव, अब से कभी नहीं बोलूंगी। आई एम सॉरी। रो मत मम्मा। रिमझिम आंसू पोंछकर जिया को गोद में लेकर खुश होकर पैदल ही घर को निकल जाती है। देव ये सुन हैरान था।
मम्मा? जिया रिमझिम को मम्मा क्यों बोल रही थी? अगर ऐसा है तो जिया का बाप। अब दीप के पास भी वही सवाल था जो आप सबके पास है कि आखिर कौन है जिया और ये कहानी में कैसे आई। जानने के लिए देखते रहिए हमारी कहानी लगातार।